चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ान क्लासेस। उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चिल्ड्रंस, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता है, खंडित नहीं किया जा सकता है, उसको वर्ण कहते हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण से भी समझा देती हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैं मोती का माला ले ली, जो कि मम्मी लोग पहनती भी हैं। तो एक एक मोती को मिला करके मैं यहाँ पे सपोज माला बना दी, तो एक एक मोती को जो मिला करके मैं माला बनाई हूँ, तो ये हम लोग का हो गया वर्णमाला, जो कि ये वर्णों के समूह, ये जो क से ज्ञ तक है, क से ज्ञ तक, अ से यह तक और ये संयुक्त अक्षर, सारे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि ये सपोज दैट कि एक मोती का माला है, ये हम लोग का हो गया वर्णमाला। और एक एक मोती को जो पिरो करके माला में बनाई हूँ, एक मोती इसमें से निकाल दी, यही हम लोग का हो जाएगा वर्ण। यानी कि ये जो वर्णमाला है उसका एक मोती निकाल देंगे, जो कि इसमें से एक यदि अक्षर हम निकाल देंगे यहाँ पे क, तो ये हम लोग का हो जाएगा वर्ण। जो कि यहाँ पे एक मोती निकाल दी तो वर्ण, जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। अब एक मोती से माला थोड़ी बनेगा, एक अक्षर से थोड़ी कोई शब्द बनेगा, नहीं। इसलिए एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और ध्वनि की भी सबसे छोटी इकाई होती है ये वर्ण, जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। अब इससे छोटा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं, जो कि ये सारे वर्ण हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ण में भी व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण जो कि यहाँ लिखी है, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और ये संयुक्त अक्षर। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो कि सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं, उसको स्वर की सहायता लेना पड़ता है, यानी कि इसका सहायता लेना पड़ता है। जैसे कि ये क है, क ख, आप बोलिएगा भी तो देखिए क ख ग, उसमें आ रहा है। जैसे कि ये क है, क में हम लोग का अ छुपा हुआ रहता है। जैसे कि साउंड भी करके नोटिस करिएगा, क में अ छुपा हुआ रहता है। तो ये अ क्या है? अ स्वर वर्ण है। देखिए स्वर है, तो व्यंजन जो होता है स्वर पे डिपेंड होता है। बिना स्वर के इसका उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये स्वर जो है ये क से ज्ञ तक टोटली स्वर पे डिपेंड रहता है। जैसे कि क ले लिए या च ले लिए, या कोई भी इसमें से ये अक्षर ले लिए, च भी लीजिएगा तो च में भी अ छुपा हुआ है, च में भी अ छुपा हुआ है। तो ये किस पे डिपेंड होता है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पे डिपेंड होता है। और स्वर वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्ण सेल्फ डिपेंड होते हैं, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्वर वर्ण के भी एक अक्षर लेके मैं समझा देती हूँ। जैसे कि देखिए अ बोलिए या आ बोलिए या ई बोलिए, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ डिपेंड होता है। जैसे कि अ बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? नहीं, आ ई कोई भी नहीं, व्यंजन वर्ण नहीं आ रहा है इसमें, तो ये सेल्फ डिपेंड होता है। और टोटल ये होते कितने हैं? व्यंजन वर्ण टोटल होते हैं आपके 36, जिसमें से कि इसमें देखिए छ, त्र, ज्ञ, ये इसको व्यंजन वर्ण में नहीं रखते हैं, इसको संयुक्त अक्षर में ले लेते हैं। अलग से इसको संयुक्त अक्षर में पढ़ा जाता है ये, और एक ये श्र है अलग से। और स्वर वर्ण जो होते हैं ये नंबर में टोटल 13 होते हैं, जो कि अ से अह तक काउंट करिएगा तो टोटल 13 है। जो कि आ ई हर्षई ओ, इसका उच्चारण भी बता देते हैं। आ ई ओ ऊ, जो बड़ी मात्रा आता है उसको थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा लॉन्ग बोला जाता है, ई ऐसे करके। तो ये क्या हुआ? स्वर्ण वर्ण हो गया, और ये टोटल व्यंजन वर्ण हो गया। और संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, कितने होते हैं? 4 होते हैं। और स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं, अ से अह तक। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं क से ज्ञ तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और भी वर्ड लेके मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक वर्ड लेती हूँ, जैसे कि शब्द एक लिखी मैं किताब। किताब का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? सबसे छोटी इकाई क्या होगी किताब का? जैसे कि ये क, या तो क होगा, या तो त होगा, या तो ब होगा। यदि इसमें से क निकाल दिए, अब किताब का सबसे छोटी इकाई क हो गई। अब इससे तो ये छोटा नहीं हो सकता है, तो ये जो क हुआ ये किताब का सबसे छोटी इकाई हुआ। इट मीन्स इसका वर्ण क हुआ। ये टोटल हो जाएगा आपका एक शब्द, एक एक वर्ण से मिलकर के पूरा एक शब्द बनता है। आई होप समझ में आया होगा आपको जो मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि सबसे छोटी इकाई
वर्ण होती है जो कि वर्णों से मिलकर के एक शब्द भी बनती है, और वर्णों के समूह को, जो कि ये सारे टोटल वर्ण है, क से य तक, अ से अ तक, और ये संयुक्त अक्षर जो चार अलग से लिखी हुई है, छ त्र स्र ज्ञ, ये सारे टोटल मिलकर के वर्णमाला, इस सबको वर्णमाला बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा इस वीडियो में, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय चिल्ड्रन।